बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 7 में लेयर पैनल का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और इस लेयर पैनल के पार्ट 3 में जितनी भी लेयर्स पैनल की शॉर्टकट कीज़ हैं उन तमाम शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप देखें, अगर हमें यहाँ पर एक न्यू लेयर इंसर्ट करना है तो न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन की को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू लेयर की विंडो ओपन होगी। इस पर आपने इंटर कर देना है तो आपके पास एक न्यू लेयर इंसर्ट हो जाएगी लेयर पैनल में। इसके बाद अगर हमें किसी लेयर की कॉपी चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए तो सबसे पहले हम उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे की को जब आप प्रेस करेंगे तो आपने जो भी लेयर सेलेक्ट की हुई होगी उसकी एक कॉपी इंसर्ट हो जाएगी या उसकी एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे। इसके बाद अगर हम लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लें जिन लेयर्स को हम ग्रुप करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी, यानी कि कंट्रोल के साथ जी की को जब प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी सिलेक्शन में लेयर्स होंगी उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि इस ग्रुप में जितनी भी लेयर्स हैं उनको अनग्रुप कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो दोबारा से आप उस ग्रुप को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करें कंट्रोल शिफ्ट जी। तो ये आपके पास अनग्रुप की शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट जी को जब आप प्रेस करेंगे तो तमाम लेयर्स आपके पास अनग्रुप हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन तमाम लेयर्स को आप सिलेक्ट कर लें जिन जिन लेयर्स को आपने मर्ज करना है। ठीक है, इसके बाद लेयर्स मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है आपके पास कंट्रोल ई। कीबोर्ड से जब आप कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे तो जो भी आपने लेयर्स को सिलेक्ट किया हुआ होगा वो तमाम लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो इस लेयर पैनल में जितनी भी लेयर्स होंगी वो तमाम लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट ई को प्रेस किया तो तमाम लेयर्स आपकी मर्ज हो गई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ से किसी लेयर को इनविजिबल कर देता हूँ और इसके बाद किसी लेयर को सिलेक्ट करूँ ना करूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई कर रहा हूँ तो इनविजिबल लेयर्स के अलावा जितनी भी विजिबल लेयर्स हैं वो सब आपकी मर्ज होंगी, इनविजिबल लेयर्स मर्ज नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो शॉर्टकट कीज़ थी ये आपके पास फ़ोटोशॉप की बहुत ही कॉमन शॉर्टकट कीज़ थी लेयर पैनल की, जो कि आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखें, अगर हमें इन लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टिंग लेयर्स की कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं अब वो हम देखेंगे। देखें, इस वक्त हमने या मैं इन तमाम लेयर्स के डुप्लीकेट्स ले लेता हूँ एक। ठीक है, अब ये लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो अब समझने में आसानी हो जाएंगी। अब देखें, इस वक्त जो हमने लेयर सेलेक्ट की हुई है लेयर 1 कॉपी 6 वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हम ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करें या इस एक्टिव लेयर के बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करें। तो आप कीबोर्ड से ऑल्टर शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन को जब प्रेस करेंगे तो 1 बाय 1 आपके पास जो
एक्टिव लेयर होगी उसके बॉटम वाली लेयर्स वन बाय वन सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी आपकी एक्टिव लेयर है उसके टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल्टर शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज को जब प्रेस करेंगे तो वन बाय वन एक्टिव लेयर जो होगी यानी कि जो करंट लेयर होगी उससे टॉप वाली लेयर्स वन बाय वन सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप किसी भी लेयर पर हैं, अगर आप ऑल्टर की के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन वाली की को प्रेस करते हैं तो आप ये देखें वन बाय वन आप नीचे की तरफ लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं। और अगर ऑल्टर के साथ कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाली की को प्रेस करते हैं तो वन बाय वन आप ऊपर आ रहे हैं, ऊपर लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपने जो भी करंट आपकी जो भी करंट लेयर है उस करंट लेयर के टॉप वाली लेयर्स या बॉटम वाली लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट कर लें तो आप कीबोर्ड से ऑल्टर शिफ्ट ग्रेटर देन की को जब प्रेस करेंगे तो टॉप वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि करंट लेयर की बॉटम वाली लेयर से एक साथ सिलेक्ट हो जाएं तो ऑल्टर शिफ्ट के साथ लेस देन की को जब प्रेस करेंगे तो आप करंट लेयर के बॉटम वाली लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर लें और ऑल्टर की के साथ मैं अगर ग्रेटर देन की को प्रेस करता हूं तो मैं सबसे टॉप वाली लेयर पे आ जाऊंगा। और अगर ऑल्टर की के साथ लेस देन की को प्रेस करता हूं तो सबसे लास्ट वाली यानी कि सबसे लास्ट वाली जो बॉटम लेयर होगी उस लेयर पर हम आ जाएंगे। और अगर आप तमाम लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल ऑल्टर ए की को प्रेस करेंगे तो तमाम लेयर एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये तमाम शॉर्टकट कीज थी हमारी लेयर्स को सिलेक्ट करने की। अब लेयर को मूव कैसे किया जाएगा उसकी शॉर्टकट की पढ़ेंगे। तो देखें, अगर मैं इस वक्त सिलेक्ट की हुई है लेयर 1 कॉपी 6, अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन को प्रेस करता हूँ तो देखें लेयर 1 कॉपी 6 जो थी वो सबसे बॉटम पे आ गई। और अगर मैं और कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाली की को प्रेस करता हूँ तो जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई थी वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। और अगर हम कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन की को प्रेस करते हैं तो ये देखें वन बाय वन वो लेयर मूव हो रही है। ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल की के साथ क्लोज कर्ली ब्रैकेट की को प्रेस करता हूं तो वो जो हमारी करंट लेयर है वो वन बाय वन टॉप पे मूव हो रही है। ठीक है। तो ये थी लेयर को मूव करने की चार शॉर्टकट कीज। तो ये आपके पास जितनी भी आज हमने शॉर्टकट की पढ़ी ये सिर्फ आपके पास लेयर पैनल की शॉर्टकट कीज थी जो कि हमें इनका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। माउस से कम काम करें, शॉर्टकट की से ज़्यादा काम करेंगे। तो इन तमाम कीज़ को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया पर इस वक्त जो वबा फैली हुई है वो वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। तमाम मुसलमानों को उस वबा से, तमाम इंसानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को उस वबा से बचा लीजिए। ये जो कोरोना वायरस जैसी वबा फैल चुकी है इससे हम तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के इंसानों को बचा लीजिए। हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। हम आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।